तो ऐसी क्या हो जाए कि भारत का एजुकेशन सिस्टम का स्थान 142 देशों की सूची में से 35वां है। और वर्तमान एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कुछ अनसुनी और अनकही बातों के साथ। किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति के जीवन में विकास के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन एक नींव के समान होती है, लेकिन नींव ही कमजोर निकले तो वो व्यक्ति और वो देश कैसे दूसरों के सामने टिक पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि शिक्षाविहीन व्यक्ति हंसों के देश में बगले के समान होता है। वो हंस के जैसे सफेद तो दिखता है पर गुण एक भी नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो इसके जवाब के लिए चलते हैं इतिहास में। बात 1857 के पहले की है, जब पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल प्रथा थी, जहाँ शिक्षा का स्तर आज से भी कहीं ऊपर था, जहाँ शिक्षा पाने के लिए धन की नहीं पर मन की आवश्यकता थी, जहाँ शिक्षा पूरे भारत में मुफ्त दी जाती थी, जहाँ जाति धर्म देखे बिना शिक्षा दी जाती। गुरुकुल शिक्षा में शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक गुण, आत्म शांति, आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति विकसित करना था। इसीलिए इन्हीं विषयों पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। इसलिए भारत एक मजबूत देश और शिक्षा भारत देश की एक नींव थी। धीरे धीरे 1857 के बाद अंग्रेज हुकूमत का वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा। जैसे जैसे अंग्रेज हुकूमत भारत में अपना राज बढ़ाने लगी, वैसे वैसे उन लोगों को अंग्रेजी बोलने वाले और अंग्रेजी समझने वाले लोगों की जरूरत पड़ने लगी और पाश्चात्य संस्कृति समझने वाले लोगों की जरूरत पड़ने लगी। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेज सरकार ने अपनी शिक्षा नीति बनाई। मैकॉले ने भारत की प्राचीन और आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली को रोककर एक नई शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया। इस शिक्षा प्रणाली के अनुसार हर एक कक्षा में 3 महीने के अंतराल में एक परीक्षा ली जाए और उनमें से होशियार बालकों को 1, 2 और 3 जैसे नंबरों से सम्मानित किया जाए और कम से कम 33% ही हो तभी उन्हें आगे की कक्षा में भेजा जाए। ऐसे कुछ नियमों को ध्यान में रखकर और अंग्रेजों ने भारत में शासन के हितों को ध्यान में रखकर नई शिक्षा प्रणाली का रचना की, जिसे आज हम मैकॉले शिक्षा प्रणाली कहते हैं। और इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऐसे लोग तैयार होने वाले थे जो रंग रूप भाषा से तो भारतीय हो गए, लेकिन बौद्धिक विचार और गुण से अंग्रेज। धीरे धीरे मैकॉले प्रणाली को भारतीय शिक्षा प्रणाली में दाखिल करने लगे। मैकॉले शिक्षा प्रणाली को तेजी तब मिली जब सरकारी नौकरी में अंग्रेजी आवश्यक कर दी गई और अंग्रेजी के बिना सरकारी नौकरी मिलना बंद हो गया। मैकॉले शिक्षा प्रणाली की वजह से, जिसे देवों की भाषा कहा जाता है, वैसी संस्कृत पर हमारी पकड़ कम होने लगी। संस्कृत के सिवाय दूसरी मूल भाषाओं से भी हमारा प्रभुत्व कम होने लगा और हम हिंदू संस्कृतियों की ओर से पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ने लगे, जिसे हम आज वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। सोचने वाली बात है, जो एजुकेशन सिस्टम हमें तोड़ने के लिए बनाई गई है, वो हमें कैसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों तक एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई पहुंचा सकते हैं। इस वजह से लोगों में एजुकेशन के बारे में विचार करने का मौका मिले और अपनी राय दूसरों तक पहुंचाएंगे और एक बड़ा माहौल तैयार होगा, जिससे एजुकेशन सुधार की बातें ऊपर तक पहुंचेगी और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन आएगा। इस तरह हम लोग अपनी भारत की खुद की प्राचीन और ऐतिहासिक शिक्षा नीति वापस ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से फर्क पड़ता है तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।